हेलो गाइस, समर 2025 का न्यू एनिमे लेकर मैं आ चुकी हूँ और इस एनिमे का नाम है प्राइवेट ट्यूटर टू द ड्यूक्स डॉटर और ये मैजिक फैंटेसी एनिमे होने वाला है। सो बिना किसी देरी के एपिसोड शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम एलन है, जो ट्रेन में बैठकर लेटर लिख रहा होता है। डियर लिडिया, इतने अचानक से लेटर लिखने के लिए माफ़ी चाहूँगा। अभी मैं ट्रेन से नॉर्थ की ओर जा रहा हूँ। तुम्हें शायद ऑलरेडी पता चल गया होगा, मैं इमरजेंसी मैजिक एग्ज़ाम में फेल हो गया हूँ। फिर एलन सोचता है, सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सोचा भी नहीं था कि मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा। चाहे रिटन हो या प्रैक्टिकल, मुझे लगता था मैं सब कुछ कर लूँगा। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एलन के प्रोफेसर उसे कह रहे होते हैं कि क्या तुम्हें कोई आइडिया भी है कि कहाँ पर गलती हो गई है। एलन कहता है, सर क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है। थोड़ा एम्बेरेसिंग है कहना, लेकिन घर वापस जाने के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। प्रोफेसर कहते हैं, फिर से तुम्हारा घर पे पैसे भेजना डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा अपने बारे में भी सोचो। एलन कहता है, हाँ सर। प्रोफेसर कहते हैं, एक जॉब है मेरे पास। मेरे एक पुराने दोस्त अपनी बेटी के लिए ट्यूटर ढूंढ रहा है। स्प्रिंग तक ही काम है, लेकिन पेमेंट काफ़ी अच्छा है। क्या तुम इंटरेस्टेड हो? और ये सुनकर एलन बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसके हाँ बोलने के पहले ही प्रोफेसर फ़ोन लगा देते हैं कि मैं तुम्हें बार बार जिसके बारे में बता रहा था उसके लिए एक लड़का मिल गया है। ये लड़का मेरी टीचिंग लाइफ के बेस्ट स्टूडेंट्स में से एक है। इधर एलन भी हैरान हो जाता है और फिर वो फ़ोन कट कर देते हैं एंड एलन से कहते हैं, वो लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। वो लड़की 4 ग्रेट नोबल फैमिलीज़ में से एक की बेटी है, हावर्ड फैमिली की डॉटर। वो नेक्स्ट स्प्रिंग रॉयल स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है। उसका नाम टीना है। एलन कहता है, प्रिंसेस के लिए ट्यूटर बनना ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। प्रोफेसर कहते हैं, हाँ लेकिन वो एक्चुअल में एक प्रिंसेस ही है। तुम्हारा टिकट भी बुक कर दिया है, आज दोपहर का है फर्स्ट क्लास। एलन कहता है, प्रोफेसर आपने जो मुझे फंसा दिया। प्रोफेसर कहते हैं, गुड लक। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां एलन सोचता है, प्रोफेसर तो काफ़ी खुश लग रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे मुश्किलें मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो यहाँ पहुँच जाता है और ड्यूक का मेंशन ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ ड्यूक का बटलर आ जाता है कि क्या आप ही एलन हैं, जिस पर एलन हाँ बोलता है। बटलर बोलते हैं, मेरा नाम है ग्राहम और ये लड़की एली है जो एक ट्रेनी मेड है। फिर वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। ग्राहम कहते हैं, चलिए हम चलते हैं, लेकिन माफ़ कीजिए गाड़ी थोड़ी छोटी है। एली एलन की गोद में बैठ कर जाए तो कैसा रहेगा। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है। एलन कहता है, नहीं नहीं, शायद उसे अच्छा ना लगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे तो हम तीनों बैठ सकते हैं। एली कहती है, मुझे लेकर चिंता मत कीजिए। तो अब एलन भी मान जाता है। उसके बाद वो एलन की गोद में बैठ जाती है और उसे देखकर एलन सोचता है, ये लड़की तो, लेकिन फिर वो बाहर देखकर बोलता है, वाह कितनी ज़्यादा स्नो गिर रही है। ग्राहम कहता है, अभी भी ये कुछ खास ज़्यादा नहीं है, थोड़ी देर बाद यह पूरी तरीके से सर्दी का सीज़न शुरू हो जाएगा जो स्प्रिंग तक चलेगा। एलन एली से कहता है, इस कपड़े में तो तुम्हें काफ़ी ठंड लग रही होगी ना। जिस पर एली मना करती है कि नहीं मुझे नहीं लग रही, लेकिन फिर भी एलन उसे अपना स्कार्फ पहना देता है। फिर वो बोलता है, क्या मैं थोड़ा मैजिक से कार का टेम्परेचर एडजस्ट कर सकता हूँ। ग्राहम कहता है, मैजिक, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस पर एलन अपने मैजिक से कार में मस्त कोजी माहौल बना देता है और ये देखकर एली कहती है, वाह कितना कमाल का है, क्या मैजिक इतना सिंपल है। एलन कहता है, अगर टेक्निक समझ लो तो ये मैजिक मुश्किल नहीं होता। और फिर अगले सीन में वो लोग ड्यूक के मेंशन पर पहुंच जाते हैं। फिर एली नीचे उतरने ही वाली थी, लेकिन तभी एलन कहता है, मैं हेल्प करता हूँ। एंड फिर वो उसे कैरी कर लेता है और नीचे उतार देता है और कहता है, अगर आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील हुआ होगा तो माफ़ करना प्रिंसेस। और ये सुनकर एली काफ़ी हैरान हो जाती है कि आपको कब पता चला। दरअसल ये कोई मेड नहीं थी, यही असली प्रिंसेस थी जो मेड बनकर आई थी। एलन कहता है, जब स्टेशन पर मैं पहली बार आपसे मिला था तब से ही मुझे पता चल गया था कि आप ही प्रिंसेस है। आप मेड जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही। आपने वाइट ब्रिम जो कि मेड की कैप होती है वो नहीं पहनी थी और यूनिफॉर्म का साइज भी आप पर फिट नहीं हो रहा था। लगा कि आपने जल्दी में किसी से यूनिफॉर्म उधार लिया था। और सबसे बड़ी बात, वो सफ़ेद रिबन जिसमें गोल्डन थ्रेड वोवन है, ऐसी रिबन सिर्फ कुछ ही पीसीस में रॉयल कैपिटल में होते हैं। लेकिन तभी प्रिंसेस तो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। तभी ग्राहम कहता है, सॉरी, पर प्रिंसेस कह रही थी कि उन्हें ही मेरे साथ चलना है। जिस पर एलन कहता है, इट्स ओके। उसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं। एलन कहता है, काफ़ी वार्म लग रहा है यहाँ पर।
जिस पर ग्राहम कहता है ये घर ठंडी जगह के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। एली, गेस्ट आ गए हैं, उनका सामान उनके रूम तक ले जाओ। तभी असली एली वहाँ पर आती है एंड जब वो भागते हुए आ रही थी वो गिरने ही वाली थी कि एलन उसे बचा लेता है कि आप ठीक तो है ना, जिस पर वो हाँ कहती है। लेकिन ग्राहम गुस्सा हो जाता है कि मैंने कितनी बार कहा है कि मैंसन के अंदर डोर ना मना है और अब तक चिपक कर क्यों खड़ी हो, जिस पर वो सॉरी कहती है। एलन कहता है नहीं कोई बात नहीं, आपको चोट नहीं लगी ना, वो काफ़ी अच्छी बात है असली एली जी। उसके बाद वो एली के सर पर अपना हाथ फेरने लगता है, जो देखकर ग्राहम गुस्से में बोलता है एलन वैसे ही है जैसे प्रोफेसर ने बताया था। जिस पर एलन पूछता है प्रोफेसर ने मेरे बारे में क्या बताया था। ग्राहम कहता है यंगस्टर्स का दिल जीत लेने वाला। ये सुनकर एलन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ग्राहम कहता है चलिए यहाँ से, मास्टर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट सीन में वो वॉल्टर हावर्ड के कमरे में होता है, जो कहता है एलन लंबी जर्नी के लिए शुक्रिया। एलन कहता है मुझे इनवाइट करने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, तुम मुझे वॉल्टर बुला सकते हो। तो सुनो, जब मैंने प्रोफेसर से अपनी बेटी के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ तुम ही हो जो इस काम को आसानी से कर सकते हो। तुमसे बात तो हो गई होगी, तो उम्मीद है कि तुम सब कुछ समझ गए होंगे। एलन कहता है हाँ, प्रोफेसर ने मुझे बस इतना ही बताया कि मुझे प्रिंसेस टीना को रॉयल स्कूल के एडमिशन के लिए तैयार करना है एज अ प्राइवेट ट्यूटर। जिस पर वॉल्टर कहता है अरे ये प्रोफेसर भी ना। ये देखकर एलन कहता है क्या कोई और बात भी है। वॉल्टर कहता है नहीं, ट्यूटर बनने वाली बात तो सही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा असली काम उसे रॉयल स्कूल ज्वाइन करने का आइडिया छोड़ने के लिए मनाना हो। और ये सुनकर एलन हैरान हो जाता है। वॉल्टर कहता है मैं तुम्हें हमारे हॉवर्ड फैमिली के बारे में सब कुछ बता देता हूँ, तुम 4 बड़े ड्यूकल फैमिलीज के बारे में तो जानते ही होगे ना। जिस पर एलन कहता है हाँ बिल्कुल, जब देश की स्थापना हुई थी तब इनका बहुत बड़ा योगदान था। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में इन्हें बड़े बड़े इलाके दिए गए थे और ये लोग उनकी रक्षा करते थे। वॉल्टर कहता है बिल्कुल सही, हावर्ड फैमिली को हमेशा से रॉयल फैमिली ने नॉर्थ का जिम्मा दिया था। इस ड्यूटी पर हमें गर्व भी है, लेकिन वो सब मेरी जनरेशन तक ही सीमित रह गया। जब टीना छोटी थी मेरी पत्नी गुजर गई और मेरे 2 ही बच्चे हैं, दोनों बेटियां। बड़ी बेटी स्टेला रॉयल एकेडमी में गई क्योंकि उसमें मैजिकल टैलेंट था, लेकिन मेरी छोटी बेटी टीना, उसमें मैजिकल टैलेंट नहीं है। उसके पास माना तो है, लेकिन वो बेसिक मैजिक स्पेल्स भी कास्ट नहीं कर सकती। काफ़ी बड़े बड़े सॉर्सरर्स को दिखाया, लेकिन किसी को भी वजह समझ नहीं आई। एलन कहता है मैंने ऐसा केस पहले कभी नहीं सुना। वॉल्टर कहता है टीना एक जिम्मेदार लड़की है, वो सोचती है कि जब वो इस घराने में पैदा हुई है तो उसका फ़र्ज़ है कि वो रॉयल एकेडमी जाए, मैजिक और स्वॉर्ड्समैन सीखे, जबकि कोई और भी रास्ते हैं। उसके बाद वो एलन को टीना के गार्डन में ले आता है, मतलब यहाँ पर उसने अपनी मम्मी की बुक्स पढ़कर प्लांट्स बोए थे। वॉल्टर कहता है ये टीना के द्वारा उगाए गए पौधे हैं। टीना का रिसर्च हमारे एरिया के लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। मैं चाहता हूँ कि वो यही रहे और अपनी रिसर्च कंटिन्यू करे। एलन सोचता है ये तो मेरी सोच से भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम लग रहा है, प्रोफेसर ने तो मुझे फंसा दिया। फिर वो वॉल्टर से कहता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछे तो मुझे लगता है कि इंसान को वही रास्ता चुनना चाहिए जो वो खुद लेना चाहता है। अगर वो मैजिक का यूज़ करने के लायक हो जाए और उसका लेवल रॉयल एकेडमी के एंट्रेंस के लिए इनफ हो, और अगर प्रिंसेस टीना खुद एडमिशन लेना चाहती हो तो क्या आप उसे एडमिशन लेने के लिए परमिशन देंगे। जिस पर वॉल्टर कहता है ठीक है, उस वक्त मैं इजाज़त दूंगा, मैं वादा करता हूँ। एलन कहता है आपका शुक्रिया। उसके बाद वो लोग एलन के लिए एक छोटी सी पार्टी रखते हैं, जहां वॉल्टर एलन से कहता है हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि सर्वेंट्स भी टेबल पर सबके साथ बैठकर डिनर करते हैं। एलन कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर वहाँ टीना और एली आते हैं। वॉल्टर उन दोनों को भी अपने साथ बुला लेता है। फिर वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये है मेरी बेटी टीना और ये एलन है तुम्हारा नया ट्यूटर। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। फिर वॉल्टर कहता है एलन मुझे तुमसे एक और काम कहना है। ये एली है, ग्राहम की पोती, वॉकर फैमिली का आखिरी वारिस, जिसने हमेशा हावर्ड फैमिली को सपोर्ट किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को भी संभालो। ग्राहम इस बात के लिए तैयार है। एलन पूछता है क्या इसका मतलब है कि एली भी रॉयल स्कूल जाएगी। वॉल्टर कहता है हाँ, अगर ऐसा हो तो बेस्ट रहेगा। तभी एली कहती है मुझे माफ़ कीजिए, मुझे मैजिक ज़्यादा नहीं आता, शायद मैं परेशानी भी खड़ी कर दूँ। एलन कहता है एली एक सवाल पूछ सकता हूँ। जिस पर वो हाँ कहती है। एलन कहता है
तुम क्या चाहती हो? एली कहती है, मुझे तो जो कहा जाए वो मैं कर सकती हूँ। एलन कहता है, मैं वो नहीं पूछ रहा। क्या तुम टीना समा के साथ रॉयल स्कूल जाना चाहती हो? जिस पर वो हाँ कहती है, ऑफ कोर्स मुझे टीना ओजोसामा बहुत पसंद है, मैं उनकी पर्सनल मेड हूँ। एलन कहता है, ये सुनकर मुझे तसल्ली मिली। एलिसन, आगे से हम साथ मिलकर काम करते हैं। तभी वहाँ एक ब्लैक कैट आती है। एलन कहता है, आप भी आ गए एनकोसेन। प्रोफेसर ने मुझे ये यहाँ आने से पहले दी थी। एंड उसे देखकर वो दोनों लड़कियाँ तो पागल हो जाती है कि वाह ये कितनी क्यूट है। फिर नेक्स्ट सीन में एलन टीना के पास आता है। उसे कहता है, आज आप मेड की यूनिफॉर्म में नहीं हैं। जिसे सुनकर टीना शॉक्ड हो जाती है, लेकिन इसके बाद एलन उससे उस बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। उसके बाद टीना कहती है, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, जैसे मैंने कल रात भी बताया था, मुझे हाईनेस या लेडी कहकर मत बुलाना। एलन कहता है, समझ गया। टीना कहती है, दूसरी बात, झूठ मत बोलना, चाहे बात पेनफुल ही क्यों ना हो, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ। एलन कहता है, ठीक है, मैं बिल्कुल डायरेक्ट कहूँगा। फिर वो कहता है, आज कोई क्लास नहीं होगी, आज सिर्फ रिटन टेस्ट लेना है। तुम्हें पता है ना, एंट्रेंस एग्जाम में रिटन इंटरव्यू और प्रैक्टिकल मैजिक होता है। टीना कहती है, हाँ मुझे पता है। एलन कहता है, तुम्हें प्रैक्टिकल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इसीलिए मुझे पहले ये देखना है कि तुम लिखने में कितनी स्ट्रांग हो। टीना कहती है, लेकिन एग्ज़ाम क्वेश्चंस हर साल चेंज होते रहते हैं ना, तो उसका स्पेसिफिक प्रिपरेशन तो मुश्किल होता होगा ना। एलन कहता है, ये झूठ है, चाहे रॉयल स्कूल हो, उनके एग्ज़ाम क्वेश्चंस में एक पैटर्न होता है। बस ये पैटर्न इतने लंबे समय, कुछ डिकेड्स या सेंचुरीज में बना है। ये लीजिए, ये है सैम्पल टेस्ट पेपर, आज के लिए आप इन्हें सॉल्व करके देखिए। फिर नेक्स्ट सीन में एलन टीना का पेपर चेक कर रहा होता है कि कोई शक नहीं, यह लड़की लीडिया के बराबर जीनियस है। फिर वो हमें लीडिया के बारे में बताने लगता है। लीडिया साउथ की गार्डियन है, लिंस्टर ड्यूकडम की एल्डेस्ट डॉटर। उनकी तलवार स्किल्स तो फेमस है ही, एकेडमिक्स में भी वो टॉपर थी। रॉयल स्कूल और यूनिवर्सिटी दोनों जगह से टॉप रैंक में ग्रेजुएट हुई। उनका मैजिक भी पावरफुल है और वो एक्सट्रीम मैजिक केंचो यानी कि फायर कर्टन भी यूज़ कर सकती है। और एकेडमिक्स में टीना उनके बराबर है। फिर अगले दिन वो टीना को कहता है, कल आपने बहुत मेहनत की थी, ये देखो अभी के परफॉर्मेंस से तो लगता है कि टीना रिटन टेस्ट क्लियर ही नहीं बल्कि टॉपर बन सकती है। और ये सुनकर टीना बहुत खुश हो जाती है। एलन कहता है, अब रिटन का प्रैक्टिस मिनिमम रखते हैं और आज से प्रैक्टिकल मैजिक स्टार्ट करते हैं। फिर टीना कहती है, मैं कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ, कभी नहीं हुआ। इतने सारे टीचर्स आए और गए और मैंने उन्हें सिर्फ डिसअपॉइंटेड ही किया है। एलन कहता है, अगर डिसअपॉइंट करने का एक्सपीरियंस है तो वो मुझे भी है, और वो भी रिसेंटली ही। जिस पर टीना हैरान होते हुए कहती है, लेकिन प्रोफेसर तो आपको जीनियस मानते हैं। लीडिया सेन तो ब्रिलियंट है और एलन सेंसे भी तो काफ़ी फेमस है। एलन कहता है, बस इसलिए फेमस हो क्योंकि मैं लीडिया के अनरीजनेबल डिमांड्स को झेल लेता हूँ। मेरा मैजिक लेवल तो एवरेज से भी नीचे है। मैं यूनिवर्सिटी तक इसलिए पहुँचा क्योंकि मुझे लीडिया का मॉनिटर बनाया गया था। इस वजह से मुझे पता है कि रॉयल स्कूल कितना टफ होता है, क्लासेस मुश्किल होती है और उनमें से आधे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट भी नहीं कर पाते। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात पूछना चाहता हो, क्या तुम सच में रॉयल स्कूल जाना चाहती हो? ड्यूटी या प्रेशर की वजह से तो नहीं ना? टीना कहती है, मैं सच में रॉयल स्कूल जाना चाहती हूँ, ये मेरी अपनी इच्छा है। प्लांट्स के रिसर्च का ऑप्शन भी है, लेकिन मुझे पौधे बहुत पसंद है। छोटी थी तब मेरी माँ मुझे पिक्चर बुक्स पढ़ाती थी, उनमें जो ग्रेट हीरोज़ होते थे उनके बड़े बड़े मैजिक देखकर मुझे भी बहुत अच्छा फील होता था। मैं भी एक दिन वैसे ही मैजिक यूज़ कर पाऊँ, ये मेरा सपना था। एलन कहता है, ग्रेट मैजिक, आजकल तो कोई उसे यूज़ भी नहीं करता, लेकिन हम जितना हो सके उतनी कोशिश करेंगे। अगर आपके पास इच्छा है और आप आगे बढ़ना चाहती हो तो ज़रूर कोई ना कोई रास्ता तो ज़रूर मिलेगा। जिसे सुनकर टीना शुक्रिया कहती है। उसके बाद वहाँ एली आती है जो बहुत सारी मोमबत्तियाँ लेकर आ रही थी, लेकिन तभी वो गिर जाती है और फिर से एलन उसे बचा लेता है। लेकिन फिर वो उन मोमबत्तियों को अपने मैजिक से ठीक से रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद एलन कहता है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। टीना, पहले मुझे बेसिक मैजिक के फंडामेंटल्स एलिमेंट्स के बारे में बताओ। टीना कहती है, मैजिक के बेसिक एलिमेंट्स होते हैं फायर, वाटर, विंड, अर्थ, लाइटनिंग, लाइट और डार्कनेस। हर इंसान जन्म से 7 एलिमेंट्स में से
1 या 2 हासिल करके आता है। इससे उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस डिसाइड होती है। एलन कहता है बिल्कुल सही कहा। तो हार्वर्ड फैमिली का क्या? टीना कहती है हार्वर्ड फैमिली वाटर और विंड मैजिक में स्ट्रांग है और इन दोनों को मिलाकर आइस मैजिक भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। एलन कहता है हाफ करेक्ट। टीना कहती है हाफ, जिस पर एलन कहता है तो स्ट्रेंथ और वीकनेस का क्या मतलब है? देखो, मैंने कल कार के अंदर टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए मैजिक यूज़ किया था। वो मैजिक फायर, वाटर और विंड तीनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन था। फायर और वाटर तो नॉर्मली अपोज होते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दिमाग को ब्लैंक करो और हर एलिमेंट को ट्राई करो। पहले प्रैक्टिकल से शुरू करते हैं। यहाँ 8 कैंडल्स है, 7 बेसिक एलिमेंट्स और 1 आइस एलिमेंट। तुम्हें इन सब पर स्पेल डालना है। एली, तुम कौन सा मैजिक यूज़ कर सकती हो? एली कहती है थोड़ा सा फायर और विंड। एलन कहता है तो शुरू करो, कैंडल में आग लगाओ। उसके बाद एली अपने मैजिक से एक कैंडल में आग लगा पाती है। एलन कहता है बहुत अच्छा किया, अगला स्टेप थोड़ा विंड मैजिक ट्राई करो। फिर एली वो भी कर देती है। एलन कहता है तुम तो शुरू से ही 2 अलग मैजिक यूज़ कर पा रही हो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट लग रहा है। एली कहती है थैंक यू। उसके बाद एलन बोलता है अब टीना तुम्हारी बारी, शुरू करो। टीना बोलती है समझ गई। फिर वो ट्राई कर रही होती है एंड एलन उसे ऑब्जर्व करता है। मैजिक का फ्लो महसूस हो रहा है। मैजिक फॉर्मेशन भी बिल्कुल क्लियर है, सीरियस भी है, लेकिन टीना मैजिक नहीं कर पाती है, जिस पर वो सॉरी कहती है। एलन कहता है माफ़ी मत मांगो, तुम्हारे पास मैजिकल पावर तो है ही, अब बस ये समझना है कि वो ट्रिगर क्यों नहीं हो रही। चलो अब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम दोनों भी ये कर पाओ, इसीलिए ध्यान से देखना। फिर वो सोचता है सिर्फ बेसिक मैजिक दिखाना बोरिंग होगा, थोड़ा इम्प्रेसिव बनाते हैं। और भाई उसका मैजिक देखकर वो दोनों एकदम हैरान हो जाती है। फिर एलन हमें बताता है उस दिन तक जब तक मैंने स्टार्स नहीं देखे थे, मुझे खुद का पोटेंशियल ही नहीं पता था। सिर्फ अभी को देखकर सपना पूरा नहीं होता, लेकिन अगर तुम ट्रिक समझ जाओ तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। क्योंकि जब एक टाइम मुझे निकम्मा कहा गया था और अगर मैं कर रहा हूँ तो तुम भी कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लिडिया को लेटर पढ़ते हुए देखते हैं जो एलन ने भेजा था। इसीलिए अब मैं स्प्रिंग तक हार्वर्ड ड्यूक के घर में रहने वाला हूँ। मेरे मिशन के लिए दुआ करना प्लीज़। ये मैसेज मेल से भेज रहा हूँ, तो अगले टाइम जब मिलेंगे थोड़ा जेंटल रहना। सरप्राइज फायरबर्ड अटैक से ग्रीट मत करना, डर लगता है। और लिडिया बोलती है मेरी परमिशन लिए बिना ही उसने ऐसा किया, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। और अब से न्यू एनिमे आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।